बच्चा तो अल्लाह की देन ही है। आप देखिए कितने लोग हैं बच्चे पैदा ही नहीं होते। अगर बच्चे पैदा हो रहे होते मोदी जी, ये तो जितने भी सेंटर खुले हुए हैं बच्चा पैदा करिए, सरोगेसी से पैदा करिए, यानी कि भारत में बच्चे पैदा होने बंद हो गए या वालिदैन ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। जब तो किराए की कोख यानी सरोगेसी आया, जब तो आया टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करिए। तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं वो भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आते हैं, यानी कि उनको भी पता है कि भारत में बच्चे जो है नॉर्मल तो पैदा नहीं हो रहा है, एक मेडिकली तरीके से, टेक्निकली तरीके से पैदा हो रहे हैं। अगर भारत में एक एक मुसलमान 4-4 बीवियां लेके 40-40 बच्चे पैदा कर रहा होता तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों आया? फिर हमें अल्लाह ताला, हम तो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला राज़िक है जो हमें रिस्क देता है। अरे आपको जो कानून बनाना आप बना दो, हम हर कानून का समर्थन करते हैं, हमारे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना। और कमाल की बात यह है कि जनगणना पे बिल की बात वो कर रहे हैं जिनके घर में चूहे का बच्चा पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं डेली हिंद। अभी जो है योगी नाथ की तरफ से एक बयान आ रहा है कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से जो है अराजकता पैदा होगी। तो हमारे साथ मौजूद है ऐमान रिजवी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखती है, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती है। देखिए ये तमाम का तमाम जैसे आपने कहा कि ये जनसंख्या पे लेकर आएंगे, कोई बिल बनाने की कोशिश में कर रहे हैं और उसके पीछे भी फिर ये एक ख़ास वर्ग यानी मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान जो होते हैं 4 बीवियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। मुसलमानों ने भारत की जनसंख्या को बढ़ा रखा है, जबकि अगर आप देखें 75 साल पहले भी मुसलमान जो एक डेटा के अकॉर्डिंग देखें 15% था और आज भी मुसलमानों की आबादी भारत में 15% ही है। उसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं, दूसरी बात अगर ये कह रहे हैं योगी जी ने जो है वो टारगेट नहीं किया किसी वर्ग को, योगी जी ने कहा कुछ खास वर्ग जो है वो अराजकता फैला रहा है, वो खास वर्ग मुसलमान ही है। अगर आपको पता हो इलेक्शन के वक्त भी इन्हीं योगी जी ने कहा था कि ग़ज़वाए हिंद बनाने की तैयारी है और ये मुसलमान जो हैं ये 20% मुसलमान जो हैं 80% को ख़त्म करना चाहते हैं। तो 80-20 का खेले का मतलब ये था 80% उन्होंने हिंदू काउंट करा था, 20% उन्होंने मुसलमान काउंट करा था। दूसरी बात, आप एक बार बताइए कि जितनी महंगाई है कि आपको लगता है कि आज के ज़माने में 3 बीवियाँ 4 बीवियाँ कोई कर लेगा, है ना? और कमाल की बात ये है कि जनगणना पे बिल की बात वो कर रहे हैं जिनके घर में चूहे का बच्चा पैदा नहीं हुआ। योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, ये सारे के सारे कुंवारे छड़े हैं, तो इन्होंने खुद तो शादियां की नहीं हैं, खुद इनके घर में चूहे का बच्चा पैदा नहीं हुआ और ये लोगों को बताएंगे कि तू बच्चा पैदा कर या ना कर। हु आर यू? कौन हो तुम? बंदा शादी करे या बच्चा पैदा करे, बच्चा ना पैदा करे, तुम कौन होते हो भाई मशवरा देने वाले? और तुम मोदी जी तुम कौन सा खिला रहे हो? इंसान शादी करता है तो भी अपने बजट देख के ही करता है, अपने बच्चे पैदा करता है पहले प्लान करते हैं। वो जमाने गए जब बच्चे प्लान नहीं होते थे। मोदी जी को आपको पता है कि मोदी जी खुद 7-8 बहन भाई हैं, योगी जी भी खुद 7-8 बहन भाई हैं। तो आप दूसरों के लिए फतवा नवीसी कर रहे हैं, फतवा निकालें कि कौन कितने बच्चे पैदा करे। खुदा रहा ये तो पर्सनल मामला है। नहीं चाहती कि ये कानून आए? नहीं, कानून लेकर आओ ना, लेकिन उस पे जो आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके लेकर आ रहे हो। अगर आपको शौक है तो कानून लेकर आना, तो कानून जहाँ पर लाने वहाँ नहीं लाने। आपको जहाँ पर कानून लाना है कि हर आधा घंटे में एक महिला का बलात्कार होता है, एक महिला को मार दिया जाता है, जहेज के पीछे कितनी लड़कियां जलाई जाती है, जहां आपको कानून भी बनाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करना चाहिए, वहां आप कुछ करते नहीं हैं और उल झलूल दिमागों में आपका दिमाग लगता है, शैतानी सोच में आप दिमाग लड़ाते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके तो बच्चे नहीं, तो आपको भारत का दर्द नहीं पता, आपको माओ का दर्द नहीं पता, आपको बच्चों के दर्द नहीं पता, आपको पिताओं का दर्द नहीं पता, उनकी सोच नहीं पता, उनकी फिक्र नहीं पता। हाँ, जो बेचारे रोजगार मांग रहे हैं उनका दर्द आपको नहीं आएगा कि रोज आप इतनी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई बच्चे पैदा नहीं करने देंगे हम लोगों को, क्योंकि तुमने खुद तो बच्चे पैदा नहीं करे, इसलिए तुम चाहते हो कि भारत का युवा ना रहे। आपको पता है दुनिया भारत को एक उम्मीद की नज़र से देखती है। दुनिया का एकमात्र मुल्क भारत ऐसा है जहां 50% नौजवान पाए जाते हैं। दुनिया को लगता है कि भारत एक ऐसी सोच है जो पूरी दुनिया की सोच बदल सकती है, क्योंकि आपको पता है युवाओं के पास एक से एक आइडियाज़ होते हैं, युवा मेहनती होते हैं, युवा कुछ करना चाहते हैं। चाइना बूढ़ा हो चुका है। शफीकुर रहमान ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो अल्लाह की देन है, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, तो बच्चा तो अल्लाह की देन ही है। आप देखिए कितने लोग हैं बच्चे पैदा ही नहीं होते। अगर बच्चे पैदा हो रहे होते मोदी जी, ये तो जितने भी सेंटर खुले हुए हैं बच्चा पैदा करिए, सरोगेसी से पैदा करिए, यानी कि भारत में बच्चे पैदा होने बंद हो गए या वालिदैन ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। जब तो
किराए की कोख यानी सरोगेसी आया, जब भी तो आया टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करिए। तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं वो भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आते हैं, यानी कि उनको भी पता है कि भारत में बच्चे जो है नॉर्मल तो पैदा नहीं हो रहा है, एक मेडिकली तरीके से टेक्निकली तरीके से पैदा हो रहे हैं। अगर भारत में एक एक मुसलमान 4-4 बीवियां लेके 40-40 बच्चे पैदा कर रहा होता तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों आया फिर? तो ये बेवकूफ बनाने की साजिश बंद करिए आप। सन 2024 घटनाओं में तो मुस्लिमों को देखा जा रहा है ना, कहाँ देखा जा रहा है? उदयपुर हत्याकांड में देखा जा नहीं, रहा तो अगर वो देखा गया है तो आप उनको मुसलमान मत कहिए, क्योंकि अगर कोई मुसलमान होता ना तो ये जो था लोग कह रहे हैं सर तन से जुदा और गुस्ताख रसूल की यही सजा। ये कोई कौमी नारा नहीं है, ये कोई नेशनल नारा नहीं है, ये कोई इस्लामिक नारा नहीं है, ये किसी मौलवी ने मुफ्ती ने बयान नहीं करा, ना ये कलाम पाक में मेंशन है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने मारा कन्हैया लाल को मारा वो बीजेपी से थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब ये बेनकाब हो गए। आप देखिए कश्मीर में पकड़े गए, कश्मीर में जो पकड़ा गया है वो भी बीजेपी की आईटी सेल का प्रमुख रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमानों को टारगेट करने के लिए मुसलमानों का नाम यूज करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मोदी जी, आप जहाँ पर भी जितने भी भगोड़े सगोड़े भारत से भारत की संपत्ति लेकर भागे हैं वो तमाम के तमाम आपके रिश्तेदार थे, तमाम गुजराती चोर थे, गुजराती ठग थे। आप उनको तो कुछ पकड़ नहीं पाए, लेकिन आपको पता है कि भारत का सच्चा वफादार मुसलमान है, इसलिए आप उठा उठा के मुसलमान को टारगेट करते हैं, मुसलमानों पर खुराफाती बिल लेकर आते हैं। अरे मुसलमान कौम तो वो है जो कभी सड़कों पर नहीं आती। मुसलमान कौमें सन 2014 से पहले गोश्त 80 रुपए खाती थी, आज 300 के पार हो गया। क्या किसी मुसलमान ने प्रोटेस्ट करा हमारा गोश्त महंगा हो गया, हमारा हो गया? या हम महंगाई करके सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठे? नहीं बैठे, क्योंकि हमें पता है, हमें अल्लाह ताला, हम तो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला राज़िक है जो हमें रिस्क देता है। हमें अल्लाह पे यकीन है, चाहे वो महंगा हो चाहे कैसा हो। तो मुसलमान कौम का सब्र मत आजमाइए कि जहाँ देखा मुसलमान के पीछे पड़ गए, जहाँ देखा मुसलमान के पीछे पड़ गए। आप तो इतने बेज़मीर लोग हैं, ये पार्टी इतनी दहशतगर्द पार्टी है कि आपने भारत के उप प्रधानमंत्री अंसारी तक को नहीं छोड़ा, हामिद अंसारी तक को कह दिया पाकिस्तान का एजेंट है। तो आप अपना एजेंडा चमकाने के लिए मुल्क के उपराष्ट्रपति तक को छोड़ने को तैयार नहीं, ताकि सन 2024 को जीता जा सके। अभी जो है पटना में एक हमला हुआ है, मतलब घटना हुई है, उस लेटर भी जो है आतंकी ने पाया गया है कि जो भारत है वो 2047 में मुस्लिम गणतंत्र बनेगा और मोदी पर जो है हमला किया जाएगा। उस पर क्या कहना है आप? अरे ये झूठे मक्कार लोग हैं, कोई ऐसा ना पैड लिखा हुआ है। मैं वो आज तक की क्लिप देख रही थी, पटना में भारी बेनकाब साजिश, बेनकाब इस्लामिक राष्ट्र बनता, मोदी जी पर हमला होता, और क्या पकड़ा गया? PFI के हमने ऑफिस में PFI के झंडे बरामद करे। अबे झंडे थे क्या? एटम बॉम्ब थे, झंडे कर रहे हो। उर्दू में बहुत सारा लिटरेचर बरामद करा। जाहिलो, जब तुम्हें उर्दू आती नहीं तो घुसते क्यों वहां पर जाकर? पहले तो तुम्हें उर्दू सीखनी चाहिए। अलिफ का नाम बे नहीं पता, आतंकी लोग PFI से, सिमी से, उससे। तो मैडम ये झूठे मक्कार हैं। 2 एक्सपायरी बेचारे मुसलमान बुड्ढों को पकड़ लिया है। 10 साल बाद 12 साल बाद या तो वो जेल में मर जाने हैं, अगर बच गए तो बिल्कुल बुड्ढे होकर बाहर निकल कर आएंगे और अदालत कहेगी इनको बाइज्जत बरी करा जाता है। तो ये सारा का सारा एक ढोंगे, एक खास एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं मेरे भोले भाले प्यारे उन हिंदुओं के लिए जो गांव में रहते हैं और सिर्फ स्ट्रीम चैनल देखते हैं। उनके दिमाग में भरा जा रहा है, ठूसा जा रहा है कि जो मुसलमान होता है ये आतंकी होता है, ये PM मोदी को मारना चाहता है। मोदी जी 6 साल में तो तुम्हारा बाल बागा करा नहीं है मुसलमानों ने। अगर वाकई मुसलमान कोई भी किसी को मारना चाहे तो क्या मुश्किल होता है? इंदिरा गांधी को मारने के लिए जो एक प्लान करा गया था, क्या वो कामयाब नहीं हुए थे? इंदिरा गांधी को महल में ही मार कर आए थे। अगर वाकई कोई मारना चाहे तो ये सिर्फ कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को किसी भी तरह आतंकवाद में लिप्त करने के लिए, उन पर इल्जाम लगाने के लिए ये 80-20 का खेला खेल रहे हैं, ताकि भारत की जो एक संस्कृति है उसको खत्म करा जा सके, मुसलमान में और हिंदुओं में एक गैप पैदा करा जा सके, उसकी तैयारी है। तो ये जो कानून आएगा जनसंख्या नियंत्रण, मुस्लिम इसका मतलब कि विरोध करेगा या समर्थन करेगा? नहीं ना, मुसलमान विरोध नहीं करेगा। मैंने क्या कहा? जब 80 रुपए गोश्त था, 300 रुपए के मुसलमान ने जब विरोध नहीं करा, मुसलमान क्या विरोध करेगा? अरे आपको जो कानून बनाना आप बना दो, हम हर कानून का समर्थन करते हैं, हमारे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों को पता मुसलमान तो एक शादी भी मुश्किल से करता है। हर एक के घर में आप देख लिए 8-10 साल का आप इतिहास निकालिए, 1 बच्चा 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी के बच्चे ही नहीं है। तो आप अगर ये बिल बना रहे हैं तो सवाल ये भी उठता है कि योगी जी और मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि क्या वो अपने माँ बाप की चिताओं पे जाकर सवाल करेंगे कि उन्होंने 7 बच्चे क्यों पैदा करे थे? योगी जी 7 बहन भाई हैं, मोदी जी भी 7-8 बहन भाई हैं। क्या वो अपने मरे हुए माँ बाप पे मुकदमा ठोकेंगे? क्या ये रिजाइन करेंगे? क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि जो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उसको गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। तुम तो मुल्क के
प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, तुम चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हो, तुम भी तो बहुत सारे बहन भाई हो, तुम भी तो गवर्नमेंट का भी लाभ ले रहे हो और गवर्नमेंट के पद पे बैठे हो। जी। तो ये बेवकूफ मत बनाओ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए तुम जो ड्रामे कर रहे हो, यानी मुसलमान के अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो तुम मुसलमान को पकड़ लोगे टेंट में से, और तुम्हारी पूरी बटालियन होगी 7 बच्चे 8 बच्चे, तो तुम को कहोगे नहीं सब कुछ चंगा सी ऊपर वाले की देन है, हमने 7 बच्चे ले लिए 8 बच्चे ले लिए। तो ये खेला खेलना मुसलमानों के साथ बंद करो। जैसे कि अभी जैसे डाटा आया है कि मुसलमानों की आबादी जो है लगातार घट ही रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, मैं लगातार आपके चैनलों से और दूसरे चैनलों से कह रही हूँ कि मोदी जी की जो पास की नज़र है ना वो कमज़ोर है, दूर की नज़र बहुत काम करती है। इन्हें भारत में क्या हो रहा है, भारत का डेटा क्या है, मुसलमान की आबादी बढ़ी है, मुसलमान मरा है, मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों पे उल्टे सीधे कानून बन रहे हैं, दलित मारा जाए, उससे कोई परवाह नहीं। अगर आप देखें भारत में 10 साल से मुसलमानों की जो आबादी है वो घटी है, उसका रेशो घटा है, लेकिन ये तो जाहिल हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, इनको क्या पता आंकड़े क्या होते हैं, नॉलेज क्या होती है। बस 360 का रिचार्ज कराया, व्हाट्सएप पे इन्होंने एजेंडा पेलना शुरू करा, धड़ाधड़ पोस्ट करी, मुसलमान मुल्ले मुल्ले फलाना, और लोगों ने शेयर का तो नॉलेज मिल गई। तो ये सारा का सारा एक तरह का एक वर्ग को, यानी मेरे भोले भाले हिंदुओं को भड़काने की साजिश है, ताकि वो भड़क जाएं और मोदी जी की जय जयकार करें। अभी आपने देखा किस तरह इन्होंने जाकर जो पार्लियामेंट का शिलान्यास करा। आप खुद बताइए, पार्लियामेंट कोई बीजेपी का कार्य वो तो नहीं था, कार्यालय तो नहीं था, पार्लियामेंट में कौन वहाँ का करता, पार्लियामेंट में कौन बैठता, वहाँ के स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते और तमाम मज़ाहिब के लोग वहाँ पर जाकर पूजा करते। मोदी जी वहाँ जाते हैं, अपने चाटुकारों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कर कर आ जाते हैं। तो इतना शौक है आपको दिखने का और चमकने का। और फिर आप अगर ये देखें कि इन्होंने किस तरह एक नेशनल चिन्ह के साथ खिलवाड़ करा, उसको बदल डाला, और अब अगर सही मायने में कानून को माना जाए, कानून पे कार्रवाई करी जाए, तो मोदी जी को 2 साल की सजा होगी। आर्टिकल 3 में अगर आप किसी भी नेशनल चिन्ह के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो 2 साल की जेल है आपको। तो वो इन्होंने कर डाला, इन्होंने अशोक की लाट को चेंज कर डाला। तो ये थी हमारे साथ ऐमान रिजवी जी, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं।